जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आज हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जी हैं और आज इनसे बात करते हैं सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के सवाल। राहुल गांधी क्यों बेल नहीं ले रहे? नहीं, कल तो वो सूरत कोर्ट में अपने जो है केस के कन्विक्शन के खिलाफ जो है कागज़ उपस्थित होंगे कल सूरत में, और पूरी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी वहीं रहेंगे। तो कागज़ तो वो तो अपने सज़ा के खिलाफ वो डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ जो है अपना कागज़ जो है एफिडेविट समर्पित करेंगे। सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डिग्री क्या है, उसका आप भी ग्रुप में सोशल मीडिया में आ रहा है। नहीं, देखिए एक चीज़, प्रधानमंत्री जी का डिग्री तो जो एक चैप्टर है, जो प्रधानमंत्री जी लगातार देश को जो झूठ बोलते रहे हैं, नौकरी से लेके 15 लाख से लेकर के बुलेट ट्रेन से लेकर के विकास के लेकर के, लेकिन जिस प्रधानमंत्री को अदानी के जो क्या संबंध है, अदानी जी के लिए उन्होंने किस तरह से पैसे को मॉरिशस के माध्यम से ले आया भारत में, जिस माध्यम से उन्होंने सभी संस्थानों को बर्बाद किया। और ये अब मैं गिना देता हूँ, प्रेस, आप तो देखते हैं वो जो टीवी एंकर्स जो सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो डिग्री है वो क्या तो डिग्री तो एक छोटा सा हिस्सा है जो झूठ बोलने का हिस्सा है, लेकिन मैं पूरा जो अगर आप उसका जो पूरा अध्ययन करेंगे पिक्चर का, तो झूठ बोलना एक उनके जो है एक आदत सी बन गई और पहले से झूठ बोलते रहे। इतने वीडियोस चल रहे हैं, बोलते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर वो डिग्री का जो फ़ॉन्ट जो आता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो फ़ॉन्ट तो डिग्री से के बाद ही आया था। फिर वैसे एक व्यक्ति हैं जिसके साथ किसी ने ना तो पढ़ाई किया है, अगर कोई प्रधानमंत्री जी के साथ कॉलेज जाते तो वो तो खुशी से बोलते कि हम उनके साथ पढ़े हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। उनका डिग्री वैसा ही झूठ है जैसे उन्होंने कहा कि हम चाय बेचते थे। जिस चाय के स्टेशन में वो चाय बेचने का जो है अपने आप को दुनिया को बता रहे हैं, वो तो स्टेशन जो है ना, वो 10 साल बाद जो है, जब वो 23 साल के थे, वो स्टेशन बना, वाडनगर वाला स्टेशन। तो जो प्रधानमंत्री लगातार देश को अपने डिग्री के बारे में, जीवनी के बारे में लगातार झूठ बोल रहे हैं। जो अदानी का पैसा जो मुझे जो हम लोग को जो लगता है वो पूरा भाजपा का पैसा है। अदानी जी एक मुखौटा है, जितने भी हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ जो आ रहा है वो भाजपा का पैसा है। और अदानी को जो है वो उनको क्या बोलते हैं, उनको कमीशन एजेंट के रूप में बिठा दिया है, इसलिए मोदी जी उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। उसके लिए आप लोग जेपीसी का मांग लगातार करते हो, सदन से लेकर सड़क से लेकर, और अभी भी कांग्रेस पार्टी उसी में स्टैंड है। तो क्या सरकार जेपीसी की मांग को आप लोग की मानेगी? कैसे मानेगी? ईडी सीबीआई तो 95% जो है विपक्ष के नेता के ऊपर है। इनके 8 करोड़ पकड़ा जाते हैं, इनके भाजपा के एमएलए कर्नाटक में, उस पर कोई जांच नहीं होती है। 100 करोड़ जो विधायक देते हैं मंत्री बनने के लिए, ये महाराष्ट्र में जांच नहीं होती है। 12,000 करोड़ प्रधानमंत्री के पार्टी को, बीजेपी को पार्टी को दिया गया है कॉर्पोरेट के द्वारा, उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड के। इस देश में इस तरह का भ्रष्टाचार जो है किसी ने नहीं देखा है। और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के ऊपर जो डायरेक्ट आरोप आ रहे हैं, इस मनमोहन सिंह जी के बारे में देख लीजिए, कोई भी नहीं कह सकता उन्होंने जो है ना एक गलत का चाय भी उन्होंने किसी का पिया होगा। और यहाँ पर जो है उन्होंने पूरा देश को बेच दिया। हम लोग रोड पर इसलिए हैं कि जो अदानी जी का जो कंपनी जो DRDO के साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया जो डिफेंस को सप्लाई करता है देश के जो है रक्षा के लिए, उस कंपनी का जो 20,000 करोड़ का जो हिस्सा है किसी को नहीं मालूम है। वो चीन का हो सकता है, वो बता ही नहीं रहे। मॉरिशस से जो 20,000 करोड़ उस कंपनी में जो प्रवेश किया है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हम कह रहे हैं कि चीन का अगर पैसा है तो इसका मतलब है कि देश को बर्बाद करने के लिए मोदी जी ने ठेका ले लिया है। तो देश जिस खतरनाक दौर से गुजर रहा है, और आपने कहा कि राहुल गांधी जी के बारे में आपने पूछा, तो मैं 3-4 आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। पहला है कि प्रेस को ख़त्म कर दिया। अब ऐसा जो है ना चरण चुंबक एंकर्स को देखते हैं रोज़ 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, ये जरूरी है। जुडिशरी बाद में काट लेना, कोई दिक्कत नहीं। जुडिशरी ख़त्म कर दिया,
इलेक्शन कमिश्नर का ऐसे व्यक्ति हैं वर्तमान में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश पारित किया कि इलेक्शन कमीशन का जो आयुक्त होगा उसमें 3 कमेटी रहेंगे, विपक्ष के भी रहेंगे, सरकार के रहेंगे, और वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी पार्टी के लिए है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब विपक्ष के नेतागण गए थे तब ना। अभी वर्तमान में एक कमिश्नर है जो वीआरएस लिए थे सोमवार को, वीआरएस एक्सेप्ट हुआ, 10 बजे सुबह उन्होंने आवेदन दिया, 11 बजे एक्सेप्ट हुआ, भारत सरकार का सचिव का 11 बजे उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। इस देश में कोई कानून है क्या? हम वीआरएस डालते हैं 10 बजे, 11 बजे स्वीकृत होता है, 12 बजे हम इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, और आप बोल रहे हो कि मोदी जी चोरी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एजेंडा पर देश को जो है जो है बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी वहां पर कितनी सीट लेके? यार वहाँ तो 50-40% तो सीएम को फिक्स्ड है, भाजपा को। पे सीएम है, पेटीएम के जगह पर भाजपा ने पे पीएम पे सीएम ये शुरू कर दिया है। अब पे पीएम भी होगा, पे पीएम भी है, पे सीएम भी है। देश के जनता को तो अब तो जग जाओ। अब हिंदू मुस्लिम करके जो है आप लोग को जिस बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हैं, उसी पर जो आपने भूल दिया कि आप बच्चे को नौकरी नहीं है, आप भूल गए कि महंगाई 24% जो है ना, दवाई 2 साल में बढ़ गए। गरीब क्या करेगा? एंटीबायोटिक, पेन किलर, हार्ट का दवाई, डायबिटीज़ का दवाई 24% 2 साल में। मोदी जी के 8 साल में अगर दीजिएगा तो 112% से ऊपर है। तभी भी मिडिल क्लास के जो अंकल और आंटी को जगने की ज़रूरत है। लेकिन अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं इंटरव्यू में कि भारत की जो महंगाई है, अंतर्राष्ट्रीय जो महंगाई प्रतिशत है, उससे बहुत कम है। कुछ भी बोलते, ये तो झूठ के ठेकेदार हैं। कहाँ सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन भारत में है? यार मैं तो आंकड़े आपको दे रहा हूँ। किसी देश में जो है 2 साल में 24% जो है जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर की दवाई की बढ़ोतरी हुई है। कौन मरता है इससे? जो बढ़ोतरी से गरीब आदमी को तो जो मार पड़ रही है ना। गैस सिलेंडर तो हम तो कुछ दिन बाद दिया, मैं तो शोकेस में रखने वाला हूँ, क्योंकि भी हम तो कोयला वोयला में शुरू कर दिया। हमको भी मजबूर कर देगा ये मोदी जी जो है गोबर और कोयला में वापस जाने के लिए, क्योंकि गैस सिलेंडर भी जो बैठने लायक ही हो गया। गैस सिलेंडर को हम उसके ऊपर कुशन डाल के बैठ जाते हैं, क्योंकि खरीदने की तो स्थिति में तो मिडिल क्लास तो है ही नहीं। नौकरी कहाँ है? जमशेदपुर के लिए आपके दर्शक के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, हर जगह मैं जाता हूँ, किसी के पास नौकरी नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम का जो अफीम खिला करके कितने दिन चलाओगे? जब 40 साल का बच्चा जो है पिताजी के पेंशन पर निर्भर है, तो क्या स्थिति होगी इस देश की? यही हो रही है। 40 साल का आदमी को नौकरी नहीं, 25 तो छोड़ ही दो। पूछते हैं कि आज जो विशाल जो विरोध प्रदर्शन, मशाल जुलूस, उसमें क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जो बातें उठा रहे हैं मोदानी के बारे में, 12 लाख करोड़ जो है मोदी जी ने माफ़ किया है। 12 लाख करोड़ उद्योगपति का, ठीक है। और जवान को पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। गरीब लोग के मनरेगा के लिए पैसे नहीं है। सीनियर सिटीजन को टिकट को माफ़ करने के लिए पैसे नहीं है। सीनियर सिटीजन का कंसेशन खत्म कर दिया ना। तो ये मोदी जी और भाजपा जितना जो खत्म लोग हैं, आप बताओ 12 लाख करोड़ इन्होंने माफ़ किया उद्योगपति का पिछले साल 12 लाख करोड़। लेकिन इनके पास पैसे नहीं है सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट के लिए, इनके पास नहीं है 10 लाख जो केंद्र सरकार की भर्ती को भरने के लिए, इनके पास पैसे नहीं है दवाई के दाम को कम करने के लिए, इनके पास पैसे नहीं है सिलेंडर को कम करने के लिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और 12 लाख करोड़। तो क्या करोगे? तो उसी विषय पर और लास्ट पूरे जो अदानी का पैसा है वो मोदी जी और भाजपा का पैसा है। वो पैसा कर्नाटक चुनाव में भी यूज होगा। आप बात नहीं समझ रहे। अदानी का कोई पैसा नहीं है, ये पूरा भाजपा का पैसा है। इसलिए जांच नहीं हो रही है, क्योंकि मॉरिशस से आ रहा है। ये बड़े इनके मंत्री के अलग अलग जो है मोदी जी के जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, भाजपा के पैसे। अदानी जी मुखोटा है, वो कमीशन एजेंट है। क्या बोलते हैं उसको? ये टाटा स्टील में कन्वर्जन एजेंट है, होता है ना टाटा स्टील में जमशेदपुर में, कि वो गया काम किया, जॉब वर्क करता है। तो जॉब वर्क वाला है बेचारा, तनख्वाह देता होगा मोदी जी और भाजपा। असली पैसा भाजपा का है। बहुत ही अच्छा जवाब डॉक्टर अजय कुमार जी का। उन्होंने अडानी, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी और सबसे बड़ी चीज़ है कि कर्नाटक चुनाव में जो इनका कॉन्फिडेंस है कि इस बार की मुख्यमंत्री कांग्रेस के बनेगी। अब देखना है कि समय क्या कांग्रेस वह पुराना दिन ला
आएगी कि या नहीं आएगी, या तो समय बता। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।